तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने सुखों में 4 प्रकार के दुख उपस्थित होते हैं, यह बात कही है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। इन 4 प्रकार के दुखों में से परिणाम दुख को लेकर के हमने विचार किया। जिस तृप्ति के लिए, जिस संतोष के लिए, जिस आनंद के लिए व्यक्ति सुख को अपनाता है, उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को दुख मिलता है, अशांति मिलती है, अतृप्ति मिलती है, असंतोष प्राप्त होता है। यह है परिणाम दुख। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अथ का ताप दुखता। महर्षि वेदव्यास प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हैं अथ का ताप दुखता। परिणाम दुख को बताने के बाद में वो प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताप दुख किसे कहते हैं, ये ताप दुख क्या है। अथ का ताप दुखता। इसका समाधान करते हुए महर्षि कहते हैं सर्वस्य द्वेषानुविद्धः, सर्वस्य द्वेषानुविद्धः चेतन अचेतन साधन अधीनः तापानुभवः। वो कहते हैं सर्वस्य, प्राणी मात्र को, यदि हम मनुष्यों को ध्यान में रख करके चलें, मनुष्य मात्र को चेतन अचेतन साधन अधीन तापानुभवः द्वेषानुविद्धः इति। इस प्रकार अन्वय करके वाक्य को समझने का प्रयत्न करना है। सर्वस्य, मनुष्य मात्र को, चेतन, चेतन पदार्थ, अचेतन जड़ पदार्थ, 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ पदार्थ और एक चेतन पदार्थ। चेतन पदार्थ से व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है और जड़ पदार्थ से भी व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि कहते हैं चेतना। वो चेतन चाहे माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, गुरु आचार्य कोई भी हो, चेतन पदार्थों से व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। तापानुभव, ताप दुख होता है। फिर कहा अचेतन, अचेतन जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ से भी व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, चाहे वो मकान हो, वस्त्र हो, गाड़ी हो, कोई भी जड़ पदार्थ, प्रत्येक जड़ पदार्थ से व्यक्ति को ताप दुख होता है। तो चेतन अचेतन साधन अधीन, चेतन साधन के रूप में है और जड़ साधन के रूप में है। मेरे को जो सुख प्राप्त होता है चेतन के माध्यम से प्राप्त होता है या जड़ वस्तु के माध्यम से प्राप्त होता है। तो चेतन अधीन
अचेतन अधीन तापानुभव, ये जो ताप दुख होता है वो कैसा होता है? द्वेषानुविद्ध, वो द्वेष से युक्त होता है, उसमें द्वेष उत्पन्न होता है। जिस चेतन पदार्थ से, जिस माता पिता भाई बहन गुरु आचार्य पड़ोसी जो कोई भी व्यक्ति है, जिसके माध्यम से जब मेरे को ताप दुख होता है, द्वेषानुविद्ध, वहां द्वेष उत्पन्न होता है, वहां द्वेष काम करता है, मन में द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि जिससे दुख प्राप्त होता है, दुखदाई वस्तु के प्रति द्वेष उत्पन्न होना निश्चित है। ऐसे जड़ पदार्थ, वो जड़ पदार्थ कोई भी हो, मकान हो, वस्त्र हो, पैसा हो, गाड़ी हो, जमीन हो, कोई भी जड़ पदार्थ, उससे भी हमें दुख प्राप्त होता है, तापानुभव। और वह तापानुभव, वो ताप दुख द्वेषानुविद्ध, वो द्वेष से युक्त होता है। ताप कहते हैं दुख को, पीड़ा को, समस्या को, बाधा को। जो व्यक्ति को दुखी करता है वो ताप है, वो पीड़ा है। चेतन पदार्थ, चेतन पदार्थ से जब व्यक्ति युक्त होता है, उस चेतन पदार्थ से उसको भय लगा रहता है। कभी यह मेरे से अलग ना हो जाए, यह दुख रहता है व्यक्ति को। बच्चे को माता का दुख होता है, मां मुझसे अलग ना हो जाए, और माता को बच्चे से दुख होता है, बच्चा मेरे से अलग ना हो जाए। माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से दुख प्राप्त होता है, ये ताप दुख है। ये मुझसे अलग ना हो जाए, बिछड़ ना जाए। और कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको ये ताप दुख सताता है कि ये मुझसे अलग हो जाए, छोड़ करके चला जाए, साधु बन जाए, तो भी उसको दुख प्राप्त होता है, भय लगा रहता है, उसे द्वेष उत्पन्न होता है, ये ऐसा ना करे। मकान टूट ना जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, जमीन को कोई छीन ना ले, वस्त्र फट ना जाए, पता नहीं किस किस चेतन पदार्थ के माध्यम से व्यक्ति को दुख प्राप्त हो रहा होता है। न जाने किस किस जड़ पदार्थ से व्यक्ति को दुख प्राप्त हो रहा होता है। ये जो दुख है, ये ताप दुख है। सर्वस्य, किसी को छोड़ा नहीं है, सर्वस्य, सभी मनुष्यों को। हम मनुष्यों को ध्यान में रख रहे हैं, वैसे तो प्राणी मात्र को ये ताप दुख सताता रहता है। सर्वस्य, प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को, चेतन अचेतन साधन अधीन तापानुभव, चाहे वो चेतन के अधीन हो करके या जड़ के अधीन हो करके, वो जो ताप दुख उसको अनुभव में आ रहा है, द्वेषानुविद्ध, वो द्वेष से युक्त है। तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशय, यहां द्वेष से उत्पन्न कर्माशय है। यहां द्वेष से कर्माशय बनता है, कर्म बन जाते हैं, क्योंकि वहां द्वेष उत्पन्न हो रहा है। द्वेषानुविद्ध, द्वेष से युक्त है।
जब व्यक्ति जिस किसी चेतन पदार्थ के साथ जुड़ता है, जिस किसी भी जड़ पदार्थ के साथ जुड़ता है, वो क्यों जुड़ता है, क्यों चेतन के साथ आबद्ध होना चाहता है, क्यों जड़ पदार्थ के साथ आबद्ध होना चाहता है? क्योंकि उसे सुख चाहिए। सुख के लिए, आनंद के लिए, सुख अनुभव करने के लिए वह व्यक्ति किसी चेतन या किसी जड़ पदार्थ से युक्त होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो कहते हैं सुख साधनानि च प्रार्थयमानः, सुख साधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। ऋषि कहते हैं सुख साधनानि च प्रार्थयमानः, मनुष्य सुख के साधनों को प्राप्त करने की इच्छा से, जितने भी सुख है, सुख के साधन हैं, उन सुख के साधनों को प्राप्त करने की इच्छा से क्या करता है? कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, परिस्पंदते पुरुषार्थ करता है, चेष्टा करता है, उद्यम करता है। सुख के साधनों को पाने की इच्छा से, सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर से मेहनत करता है, वाणी से मेहनत करता है और मन से भी मेहनत करता है। मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है। शरीर से कर्म करता है, वाणी से कर्म करता है, मन से भी कर्म करता है। इसलिए महर्षि ने कहा है कायेना, काय कहते हैं शरीर को, वाचा वाणी को, और मनसा मन को। शरीर से, वाणी से और मन से परिस्पंदते, वो चेष्टा करता है, उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करता है। किसके लिए? सुख को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए। जब सुख को पाने के लिए चेष्टा करता है, उद्यम करता है, ततः उससे क्या होता है? ततः परम अनुगृह्णाति उपहंति च। ततः उस चेष्टा से, उस उद्यम पुरुषार्थ से परम, दूसरे को, चाहे वो जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो, परम अनुगृह्णाति, यदि वह चेतन अनुकूल है, उसके अनुरूप है, तो अनुगृह्णाति, उसको अपना लेता है। यदि वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उपहंति च, और उसको पीड़ा देता है, दुख देता है। चाहे वो जड़ पदार्थ हो, चाहे वो चेतन पदार्थ हो, जिस पदार्थ को सुख के लिए अपनाने की चेष्टा करता है, यदि वो पदार्थ, वो जड़ पदार्थ अनुकूल है तो उसको ग्रहण करता है। यदि वो चेतन पदार्थ अनुकूल है तो उसको ग्रहण करता है। यदि किसी कारण से वो चेतन पदार्थ प्रतिकूल है तो उसको दुख देता है, पीड़ा देता है। यदि वो जड़ पदार्थ प्रतिकूल है तो उसको हटाता है, उपहंति, उसको नष्ट कर देता है, उसको दूर कर देता है, अपने से अलग कर देता है। इसलिए महर्षि कहते हैं ततः परम अनुगृह्णाति उपहंति च। जब दूसरे को वो अपना लेता है अथवा दूर करता है, पर अनुग्रह पीड़ाभ्याम,
पर अनुग्रह पीड़ाभ्याम धर्माधर्मौ उपचिनोति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जब दूसरे को वो अपनाता है अथवा दूसरे को दूर करता है, यदि वो चेतन अनुकूल है तो उसको अपनाता है, यदि वो चेतन प्रतिकूल है तो उसे दूर करता है, यदि वो जड़ पदार्थ अनुकूल है तो उसको अपनाता है और प्रतिकूल है तो उसको दूर करता है। अनुकूल और दूर करता हुआ वो क्या करता है? धर्माधर्मौ उपचिनोति। वो धर्माधर्म को संचित करता है। यहां धर्माधर्म का अर्थ है पाप और पुण्य। धर्म का अर्थ पुण्य है और अधर्म का अर्थ पाप है। पुण्य पाप को वो उपचिनोति, संग्रहित करता है, एकत्रित करता है। उसके पुण्य बनते हैं और पाप बनते हैं। इस रूप में धर्म अधर्म को वो उपचिनोति, संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। उसके पाप और पुण्य निरंतर बनते जाते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है। सदा उसको ये ताप दुख सता रहा होता है। निरंतर व्यक्ति ताप दुख से ग्रस्त रहता है। उसको ये आशंका बनी रहती है, ये संशय बना रहता है, पता नहीं ये क्या करेगा, पता नहीं इसका क्या होगा, अमुक अमुक व्यक्ति मुझसे अलग हो जाएगा, अमुक अमुक व्यक्ति मुझको दुख देगा। इस भय से व्यक्ति भयभीत रहता है, दुखी रहता है। वो चेतन पदार्थ व्यक्ति को दुख दे रहा होता है। वो जड़ पदार्थ व्यक्ति को दुख दे रहा होता है। निरंतर व्यक्ति ताप दुख से ग्रस्त रहता है, परेशान रहता है, भयभीत रहता है। उससे अशांति मिलती है, अतृप्ति मिलती है, असंतुष्ट रहता है व्यक्ति। यह है ताप दुख। इस ताप दुख के कारण से व्यक्ति कितना दुखी होता है, इसकी कल्पना वही व्यक्ति कर सकता है जब इस पर व्यक्ति गंभीरता से, सूक्ष्मता से, व्यापक दृष्टिकोण से विचार करता है। इस ताप दुख को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।